दोस्तों नमस्कार। सबसे ज्यादा भरोसे वाला रिश्ता कौन सा? यकीनन दुनिया में शायद पति पत्नी का ही रिश्ता सबसे भरोसे का ही रिश्ता कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस से एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसने सीधी चोट इसी रिश्ते और उस भरोसे पर की है। फ्रांस में एक ऐसे मामले ने सनसनी फैला दी जिसमें एक शख्स ने सालों साल एक ऐसी हरकत की जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरत में है, जबकि पुलिस भी सख्ते में। फ्रांस में एक ऐसा मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज़्यादा अजनबी लोगों से अपनी ही बीवी का रेप करवाया, अपनी ही बीवी का बलात्कार करवाया था। इल्ज़ाम इतने संगीन और इतने तरह के हैं कि हर एक इल्ज़ाम में उस शख्स को सालों की सज़ा मिल सकती है। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया था वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड़ में जनता, नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। अब इस संगीन इल्ज़ाम के तहत 50 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उन पर ट्रायल शुरू हुआ है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जो पीड़ित थी गिसेल पेलिकोट ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली और अपना नाम न छपने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को उसने खुली छूट दे दी है। अब इस केस में यह भी खुलासा हुआ कि उस शख्स ने, जिस महिला यानी गिसेल के पति ने अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोलियां वो देता था और उसे बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर वो वैसीपन के लिए दावत देता था। अब जो पुलिस की तफ्तीश थी उस तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आई कि कम से कम 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेहोश बीवी के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 71 साल के डोमिनिक पेलिकोट नाम के उस शख्स के साथ साथ 50 और लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा कहता है कि डोमिनिक नींद की गोलियों को पीसकर अपनी बीवी यानी 72 साल की गिसेल पेलिकोट को खाने में या फिर शराब में मिलाकर उसे पिला देता था। शराब पिलाने के बाद जब दवा का असर आता था तो उस दवा के असर आने के बाद जब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती थी, वो ऑनलाइन चैटिंग करके अजनबियों को अपने घर आने की वो दावत देता था। जो भी उसकी बात मानकर उसके घर आने को तैयार रहता था, उसके सामने डोमिनिक एक ही शर्त रखता था, न तो वो सिगरेट पीकर उसके घर आए और न ही किसी भी प्रकार का कोई परफ्यूम लगाकर उसके घर आए। डोमिनिक पेलिकोट को डर था कि उसकी महक से यानी परफ्यूम की महक से कहीं बीवी की नींद न टूट जाए। घर आने वाले मेहमानों को डोमिनिक एक और निर्देश देता था कि अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डुले या उसके हाथों में कुछ हरकत हो तो वो उसे छोड़कर कमरे से बाहर आ जाए, जिससे कि उसे पता ही न चल पाए। पुलिस ये जानकर तब बुरी तरह से चौंक जाती है जब उसे पता चला कि ये सिलसिला एक दो नहीं बल्कि कई सालों से उस महिला के साथ चला आ रहा है। हालांकि जो डोमिनिक की बीवी थी जिसके साथ रेप हुआ था यानी गिसेल पेलिकोट के साथ, उसने एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर साल 2020 को एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उसने अपना शक भी जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उसे कुछ बड़ा अजीब सा महसूस होता है, उसका बदन उसे टूटा टूटा हुआ महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरीके का कोई सुराग या सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोचती थी कि कोई पति ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। लिहाजा पुलिस डोमिनिक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस को डोमिनिक की बातों और उसकी हरकतों से शक तो हुआ लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी। अब पुलिस ने डोमिनिक के पीछे जासूस लगा दी। इसी बीच पुलिस को इतला मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में डोमिनिक उन लड़कियों की तस्वीर खींच रहा है जो लड़कियां छोटी स्कर्ट पहने हुए घूम रही थी। तब पुलिस ने डोमिनिक को पकड़ा। पुलिस की पकड़ में जब डोमिनिक आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक USB ड्राइव हासिल की। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस एक बार फिर से हिल जाती है जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से भी ज़्यादा न्यूड पिक्चर और वीडियो पुलिस को मिले थे। और फिर गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी है जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्दों के साथ नजर आ रही है।
और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। पुलिस ने और भी ज्यादा गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप करवाया था। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिक ने अपनी करतूत कबूल कर ली थी। साथ ही उसने ये भी बताया था कि दवा देने के बाद जब उसकी बीवी सो जाती थी तब वह इस कारनामे को वो अंजाम देता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला कि एक साल में उसने 450 नींद की गोलियां भी खरीदी थी। जो फ्रांसीसी पुलिस है उसका कहना है कि अब तक की जांच में जो सामने आया उसमें हमने ये पाया है कि बेहतर लोगों ने गिसेल के साथ 92 बार यानी 92 बार उसके साथ बलात्कार किया है, जिनमें से 51 लोगों की तो पुलिस ने पहचान कर ली थी। पुलिस ने वीडियो देखा और एक एक कर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त इनमें से ज्यादातर की उम्र 26 साल से लेकर 73 साल के बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वो एकदम से सदमे में आ गई थी। महिला थी गिसेल पेलिकोट, उसका जो लॉयर था स्टीफन बेबोन्यू, उसके मुताबिक ये गिसेल पेलिकोट घबराई हुई उठी। तब उसे लगा कि उसका नया हेयर कट किया गया, यानी उसकी जो ड्रेसिंग थी बालों की वो एकदम एक तरीके से नई थी। लेकिन गिसेल को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। बाद में जब उसे सारी कहानी पता चली तो उसने अपने पति की जो तमाम करतूतें हैं उन करतूतों को अदालत में बाकायदा वीडियो में देखा तो उसने सबसे पहले डोमिनिक से तलाक लिया। जो महिला थी गिसेल पेलिकोट, उसका कहना था कि ऐसा लगता है कि डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है, उसका अतीत भी कुछ अच्छा और साफ सुथरा नहीं है। जो उस महिला यानी गिसेल पेलिकोट का पति है उस पर साल 1991 में पेरिस में 23 साल की एस्टेट एजेंट के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का भी आरोप है। तो दोस्तों, ये है एक ऐसी बीवी की कहानी जिसमें उसके पति ने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और उसके साथ बेहतर लोगों से, अलग अलग तरीके के अलग अलग फील्ड के लोगों से उसके साथ रेप करवाया था।